और उनके खिलाफ अगर हम कहें तो ठाना से बिलोंग करते हुए ठाना की टीम भी इस प्रतियोगिता में काफी कुछ उलटफेर करने का मागदा रखती है ये टीम। तो इन दोनों ही ताकतवर टीमों के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। ठीक है, टॉस जीता था डोंबिवली टीम ने। तो हमारे अंपायर्स भी मैदान के अंदर अब जाते हुए, देखिए ये अहम मुकाबला होगा, सभी की निगाह होगी इस मुकाबले के ऊपर और इस मैच का जो विजेता है वो बना रहेगा इस लीग में, इस प्रतियोगिता में, इस सीजन 4 में। लेकिन जो टीम हार का सामना करेगी उस टीम को फिर लंबा इंतजार करना होगा एसपीएल सीजन 5 के लिए, क्योंकि 4 सीजन यहां पर चलता हुआ। तो कि दोनों इस सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्कोरर जितेंद्र, काफी अच्छा योगदान रहा है उनका भी, और डिजिटल स्कोरिंग के माध्यम से सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है आपका भी, और जो खिलाड़ी जो दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, तो ओरजी और अशोक ये दो खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज, बतौर सलामी बल्लेबाज ठाना टीम के लिए। देखिए ठाना टीम की अगर हम बात करें तो तो अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, लेट्स प्ले फर्स्ट बॉल, डू और डाई फॉर द बोथ द टीम। इस बार पहली गेंद शॉर्ट पुल कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से बाहर, और पहली गेंद के ऊपर 6 रनों के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज वोरजी मोटू देखिए निकनेम है मोटू, प्यार से उनको मोटू जरूर कहा जाता है, लेकिन खिलाड़ी के अंदर जो जुनून जो जज्बा होना चाहिए। देखिए पहली गेंद के ऊपर 6 रन आए तो काफी अच्छी शुरुआत है। क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाएंगे ठाणे की टीम, क्योंकि डू और डाई मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति। यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो आपको इस मुकाबले को जीतना होगा। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए यहां पर गेंदबाज, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, राहुल की गेंद, काफी बेहतरीन शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखा को चीरते हुए लगातार दूसरा कलात्मक का शॉट 4 रनों के लिए। देखिए ये जरूरी है, आपको फ्लाइंग स्टार्ट करना जरूरी है, और वही दिलाते हुए बल्लेबाज वोरजी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। देखिए जिस तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ठाणा की टीम, तो यहां पर हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं रमेश, डिजिटल स्कोरिंग के माध्यम से। रमेश आपका भी स्वागत है। इस बार अच्छी गेंद, कमबैक देखिए गेंदबाज का। पहली गेंद हल्की सी ओवर पिच गेंद थी जिसका पूरा फायदा उठाया, 6 रन आए। उसके बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करने का प्रयास किया, शरीर से थोड़ा सा गेंद को दूर रखने का प्रयास किया, कवर के ऊपर से इस गेंद को 4 रनों के लिए कन्वर्ट किया, और उसके बाद आया ये सिंगल रन। मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को धकेला, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। इस वक्त पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर अच्छी गेंद, और ये बल्ले का ऊपरी किनारा लगता हुआ, किस्मत के धनी रहे, और ये गेंद ट्रैवल करते हुए थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज की, जितनी तेजी से गेंदबाज करेंगे, आखिरी समय पर बल्ले का फेस ओपन कर दिया और इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के, इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन, 15 रन ऑन द बोर्ड। एक पॉजिटिव स्टार्ट, एक फ्लाइंग स्टार्ट यहां से दिलाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। देखिए स्टांस की अगर आप बात करें तो कुछ इस बार लाउड अपील है, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी आप डू और डाई मुकाबला खेलते हैं
तो प्रशांत कुछ इस तरह की एनर्जी आपके अंदर होना जरूरी है। देखिए पहले दो गेंदों के ऊपर दो करारे एक छक्का एक चौका आया, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया और जैसे ही मौका मिला यहाँ पर बल्लेबाजी का, उनके गेंदबाज के गेंदबाजी का यानी गेंद की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, अच्छी गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की रीजन में गेंद ट्रेवल करते हुए जहां पर खिलाड़ी मौजूद है, महज सिंगल आता हुआ इस सिंगल के साथ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है प्रशांत, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए और इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए इस मुकाबले में जीत की काफी अहमियत है, क्योंकि यदि यहां से हारते हैं तो 365 दिनों का लंबा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर से प्रवीण सर आप देख सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा मुकाबला आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खिलाया जा रहा है डोंबिवली बनाम ठाणा इन दो टीमों के बीच में। हालांकि टॉस जीता था डोंबिवली टीम ने और काफी सोच समाचार करके विचार विनिमय करके निर्णय लिया पहले गेंदबाजी करने का। और पहले ओवर अगर बात करें तो 16 रन आ चुके हैं। पहली ओवर में जो स्टार्ट अनिवार्य थी वो ठाणा टीम को स्टार्ट जरूर मिली है, एक फ्लाइंग स्टार्ट की जरूरत थी, लेकिन डोंबिवली टीम की यदि बात करो तो काफी अच्छी टीम है दोस्तों। जगदीश जी के प्रमुख नेतृत्व इस टीम ने काफी सारा अच्छा खेल, काफी अच्छा अनुभव दिखाया इस पूरे प्रतियोगिता में। तो यहां से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट मैच है, हार और जीत के लिए दोनों भी टीम अपने एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हुई। यदि आप यहां से हारोगे प्रवीण सर तो पूरा साल इंतजार करना होगा एससीएल सिरवी क्रिकेट लीग का, डू और डाई का सिचुएशन है। मानो फाइनल के पहले की फाइनल इस बार मैदान के ऊपर चलती हुई दो टीमों के बीच में। यकीनन यहाँ पर फिर एक बार आईजी स्टार ठाणे की टीम के दो सलामी बल्लेबाज इस बार क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, मिस कर गए लाइन को और यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। यहां से गेंदबाज विराट को मिलती हुई पहली सफलता प्रशांत। निश्चित तौर से ये तारनहार है इस टीम के, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब जगदीश भाई ने दिल से आवाज दिया है विराट को और तब तक दिल से कामगिरी की है इस विराट ने। कई सालों का एक दूसरे के साथ खेलने का जो अनुभव है वो आज अनुभव यहां पे पूरी तरह से झोंक दिया है। आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार की सिचुएशन मैदान के ऊपर जगदीश भाई और पूरी टीम के माध्यम से। यस प्रशांत, आपके बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि पहले ओवर में कुल 16 रन आए थे, दबाव था गेंदबाजी के ऊपर और ऐसे समय पर अपना सबसे मैं कहूंगा कि प्रभावी अस्त्र गेंदबाजी के माध्यम से निकाला है, वो भी है गेंदबाज विराट। और ट्रम्प कार्ड जिनको कहा जाता है, क्योंकि जब भी प्रेशर सिचुएशन होती है इस खिलाड़ी की तरफ पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है, पूरे आशा के साथ देखा जाता है और जो विश्वास दर्शाया था कप्तान ने, उस विश्वास के ऊपर खरा उभरते हुए गेंदबाज विराज। क्या विराज अपनी टीम को वापसी दिला पाएंगे? नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। इनेट नंबर 3 देखिए, इस बार आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद थी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड का इशारा हुआ। हालांकि तेजी से गेंद करने की कोशिश की, कंधों का इस्तेमाल किया और दिशा से थोड़ा सा भटके। देखिए हर एक रन के लिए अब चेयर अप होता हुआ, क्योंकि दोनों ही टीमें जानती है इस प्रतियोगिता में बना रहना है तो आपको यहां पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। गेंदबाज अच्छी गेंद, इस बार पिच होकर अंदर की तरफ आई गेंद, स्विंग देखने मिला। सुबह का सत्र यहां पर चलता हुआ और सुबह के सत्र में आपको स्विंग जरूर देखने मिलेगा। जो विकेट है उस विकेट से मदद मिलती हुई गेंदबाजों को, और शायद यही कारण था कि डोंबिवली टीम ने इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इस बार डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल, कीपर से गलती हुई। हालांकि इस गेंद को यदि गैदर करते, अंपायर का बाय का इशारा आता हुआ, इस गेंद को गैदर करते तो शायद ये सिंगल को रोका जा सकता था, क्योंकि आने वाले समय में एक एक रन काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रवीण सर अगर देखा जाए तो ठाणे का मुकाबला शुरुआत हुआ और यहाँ पे धनराशियों की बौछार शुरुआत हो गई। हमारे इस पूरे सीएल के प्रमुख जो हमारे आदरणीय है हमारे दिनेश भाई, मैंग्रो फार्मा के प्रोपराइटर हमारे दिनेश भाई इस साल नहीं है, लेकिन हर साल दिनेश भाई पहले दिन से आखिरी दिन तक हमें एक पालक की तरह यहाँ पे हमको गाइड करते हैं। काफी अच्छा उनका हमें साथ रहा है और पूरे दिन पूरे साल हमारे साथ कमेंट्री में रहते। आज वो नहीं है, लेकिन राजस्थान से उन्होंने प्राइज लगाना शुरुआत किया है। यदि ठाणे की टीम जीतती है दोस्तों तो 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा ठाणे टीम के लिए। धन्यवाद दिनेश भाई, निश्चित तौर से आपकी कमी यहाँ पे हमें महसूस हो रही है, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ पे अपेक्षा करेंगे कि कीमान आखिरी दिन तो आपके यदि शुभ कदम यहाँ पे लगे तो काफी इंजॉय करने को मिलेगा। तो इस बार गेंद हवा में थी, हालांकि मौका जरूर बना था। इस तरह के मौके यदि आप खोएंगे प्रशांत तो मुकाबले में आपकी टीम संकट में जरूर आ सकती है, क्योंकि कैचेस विंस द मैचेस ये सूत्र है क्रिकेट का। इससे पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा दोनों ही क्या बल्लेबाज को मौका था आउट करने का, लेकिन वो मौका गवाया था। तो यहाँ पर पहला मौका गवाते हुए
कुल रन संख्या की अगर हम बात करें तो 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो विराज अच्छी वापसी दिलाते हुए इस बार फिर एक बार गेंद हवा में, क्या यहां से विकेट अर्जित होगा? यस, यहां पर विकेट अर्जित करते हुए, और देखिए जो एक बॉडी लैंग्वेज है प्रशांत, तो राहुल ने ये बेहतरीन कैच लिया और यहां से एक और विकेट मैदान से बाहर आता हुआ ठाणे टीम के लिए। देखिए मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि जगदीश भाई के सबसे करीबी खिलाड़ी ये है जो टीम के तारनहार है। जब जब जगदीश भाई ने दिल से इस खिलाड़ी को याद किया तब तक उस वक्त इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा कमबैक अपनी टीम के लिए करके दिखाए। दोस्तों देखिए काफी अच्छा कमबैक तो निश्चित तौर से हुआ है। 2 ओवर का खेल जरूर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए और 2 विकेट चटकाए। देखो पहला ओवर जब डाला गया तो गेंदबाज राहुल थोड़े से महंगे साबित हुए थे। जगदीश भाई जानते हैं कि पहला ओवर एक गेंदबाज के ऊपर निश्चित तौर से प्रहार हो सकता है, लेकिन यहां से कमबैक किया जा सकता है। उनके पास विराट जैसा एक विस्फोटक गेंदबाज है जो इस मैच के लिए काफी महत्वपूर्ण घटक बनेगा, और विराट के ऊपर दर्शाया विश्वास और अपने विश्वास के ऊपर पूरी तरह से खरे उतरे और स्कोर आप देख सकते हैं कि रुका हुआ 20 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे। प्रशांत अगर बात करें तो पहले ओवर में 17 रन आए थे, और उसके पश्चात गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो क्या बेहतरीन कमबैक करके दिया है। मैच 3 रन देकर 2 विकेटें अर्जित की, और जो विश्वास दर्शाया गया था इस गेंदबाज के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर खरे उतरते हुए जो निर्णय लिया गया था डोंबिवली टीम के माध्यम से, उस निर्णय को सही साबित करते हुए देखिए यहाँ पर सिरवी टाइगर्स डोंबिवली बनाम आईजी स्टार ठाणे के बीच चलता हुआ ये 2 और डाई का मुकाबला। गेंदबाजी में एक और तब्दीली आते हुए गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए इस वक्त गेंदबाज कमलेश फील्ड में परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि P1 P2 का ओवर अब समाप्त हो चुके हैं, यानी जो फील्ड रिस्ट्रिक्शन थे उसकी पाबंदी अब हट चुकी है। प्रशांत इस बार ऑनसाइड की दिशा में खराब फील्डिंग, गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रनों के लिए। देखिए प्रशांत, फील्डिंग का जो स्तर है आपको ऊंचा रखना होगा। 2 कैचेस अब तक छूट चुके हैं, और ये गेंद जिसको कि रोकना चाहिए था। देखिए क्रिकेट में जर तर या अगर मगर किंतु परंतु कि ज्यादातर मैं कहूंगा कि कुछ मायने नहीं रखते ये जो वर्ड्स है, लेकिन खिलाड़ी की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने भरजोर प्रयास किया था। हालांकि 4 टाके लग चुके हैं, फिर भी मैदान के ऊपर है, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये डेडिकेशन है, ये समर्पण है अपने टीम के लिए, ये क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो दर्शाते हुए हमारे रोहित काफी कम उम्र के हैं और जगदीश भाई के माध्यम से काफी मर्तबा हमने उनको मैदान के ऊपर खेलते हुए देखा। उनके बड़े बंधु राहुल जिन्होंने पहला ओवर दागा, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है। इस साल अगर देखा जाए तो राहुल वो परफॉर्मेंस कर नहीं दिखा पा रहे जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते, लेकिन रोहित की यदि बात करें तो काफी कम उम्र में इंप्रेसिव खेल पूरे सिरवी क्रिकेट लीग में इस खिलाड़ी ने दिखा है। पहले दिन इंजर्ड हुए थे, 4 टाके उनके पड़े हैं, पर देखिए जज्बा देखिए, जुनून देखिए, अपनी टीम के लिए पूरी तरह से 100% देते हुए। विकेट कमलेश की इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, इस बार खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए यह दंदनाता हुआ SCL 4 चौका। प्रवीण सर देखिए, गेंदबाजी जब जब ओवर पिच हो रही है तब तक बल्लेबाजी डटकर हो रही है। देखिए बल्लेबाजों से गेंद को थोड़ा सा दूर रखना होगा। यदि आप इस प्रकार से गेंदबाजी करोगे तो महंगे साबित होगे। यकीनन यकीनन शरीर से आप जितना दूर रखेंगे गेंद को, या पिचिंग की अगर हम बात करें तो पाले में गेंदें कर रही है और कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं है, जगह से ड्राइव लगा रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल कर दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर, लेकिन कैच लेने का कोई भी प्रयास नहीं। हालांकि डेंजरस है, यहाँ पर गैदर नहीं कर पाए इस गेंद को। देखिए अहम मुकाबले में आपके फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो है, फील्डिंग का स्तर जो है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये अहम मुकाबला है। इस प्रतियोगिता में अगर बना रहना है, सिरवी टाइगर्स डोंबिवली टीम की अगर हम बात करें तो टॉस के बॉस बने थे, उसके बाद फील्डिंग का निर्णय लिया था, और अगर आप टॉस के बाद फील्डिंग का निर्णय लेते हैं तो आपके फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, वो आपको काफी ऊंचा रखना होगा। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन ऑन द बोर्ड। इस बार ऑन साइड की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन देखिए क्या नजाकत थी इस शॉट के अंदर, और गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। प्रवीण सर देखिए रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया गया, रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने बड़े मैच में खेलना, ये दर्शाता है कि आप किस स्तर के बल्लेबाज हो। आज ठाणा टीम की यदि बात करें तो उनके सभी खिलाड़ी आप देख सकते हो खड़े रह के चेयरअप कर रहे, 7 ओवर खड़े रह के चेयरअप करना ये बड़ी बात होती है प्रवीण सर। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा अपने टीम के खिलाफ।
इस बार गेंद हवा में जरूर है, विराट वहां पे मौजूद, इसी के साथ और एक विकेट जाले में फंसी हुई बेहतरीन कैच कह सकते हो दोस्तों। जो बल्लेबाज यहाँ पे हावी साबित हो रहा था उस बल्लेबाज को निपटाने का काम इस बार गेंदबाज कमलेश ने किया। देखिए पिछले ओवर में विराट ने अपना काम बखूबी निभाया और इस ओवर में अगर देखा जाए तो कमलेश उनके ही कदमों पे नक्शे कदम पे कदम रखते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है। अभी ठाना की टीम यहाँ पे थोड़ी सी फंसी हुई है प्रवीण सर। यहाँ से अगर देखा जाए तो 36 रन जरूर हुए हैं। देखिए 3 ओवर के समाप्ति के बाद 36 रन होना यानी कि 12.00 की गति से आप रन बटोर रहे हैं और यही गति को यदि कंसिस्टेंसी रखा जाए तो एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है ठाना की टीम। यकीनन यकीनन 7 ओवरों का मुकाबला है, 80-85 रन अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं तो मुकाबले में काफी कुछ दिलचस्प मुकाबला जरूर हो सकता है, क्योंकि 12 रनों की औसत से 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, लेकिन देखिए गेंदबाजी में अभी भी विराट का 1 ओवर संभाल के रखा है। वो जानते हैं कि जब भी बैटिंग पावर प्ले के समय आएगा तो शायद उस वक्त विराट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और यही कारण है कि चौथे गेंदबाज को इस वक्त लाया गया रोहित के माध्यम से। देखिए रोहित अब थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश यहाँ से होगी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। तो आपको रन गति जो है 12 की रन गति फिलहाल चल रही है, उसको अगर आप कम करके 10 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे तो ये आने वाले समय में आपकी टीम के लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि शुभ संकेत होंगे अपनी टीम के लिए। इस बार आप देख सकते हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नए गेंदबाज मिस्टर रोहित आते हुए। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हो दोस्तों इसको, मिस्टर लिटिल मास्टर भी कह सकते हैं इस टीम के, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है तब तक रोहित का खेल काफी निखर के आया है। और बल्लेबाजी पे आप देख सकते हैं प्रवीण यहाँ पे आते हुए उनके पिताश्री यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ कलम्बोली के सिटीजन मेडिकल शॉप के प्रोपराइटर हेमंत जी चौधरी साहब, इनके माध्यम से 500 रुपए का इनाम आया है यदि ठाना टीम जीते थे। लेकिन इस बार देखिए हल्की सी ओवर पिच गेंद, प्रवीण सर हम जिसका हर मर्तबा यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि बल्लेबाजों के नजदीक यदि गेंदे को फेंकोगे तो ये प्रकार का दृश्य तो देखने ही मिलेगा। हल्की सी ओवर पिच गेंद, इस बार भेज दिया सीधा गेंद को 6 रनों के लिए सिक्सर के माध्यम से। यकीनन प्रशांत अब विकेटों के ऊपर अगर हम देखें तो सूर्य किरण सीधा आती हुई और ये विकेट जैसे जैसे खुलेगा बल्लेबाजों के लिए आसानी जरूर होगी। यहाँ पर लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ऑन साइड रीजन में इस गेंद को धकेला, लॉन्ग ऑफ में लॉन्गन में खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। सिंगल आता हुआ और सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 44 रन ऑन द स्कोर कार्ड। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाज रोहित जो कि खुद इंजर्ड है लेकिन फिर भी खेलने का जो जुनून है, जो जज्बा है उनके प्रति, क्रिकेट के प्रति जो आदर है वो जरूर यहाँ पर दिखता हुआ। देखिए रिस्क उठा रहे अपनी टीम के लिए, अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने का प्रयास जरूर यहाँ पर हो रहा और इन सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल है 46 रन ऑन द बोर्ड। तो अर्धशतक के काफी नजदीक आ चुके हैं, महज चौथा ओवर और आने वाले 3 ओवरों में क्या यहाँ से और 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे 90 के आसपास, 85-90 के आसपास यदि अगर ये टीम पहले सत्र में रन बनाती है तो आने वाले सत्र में मैं कहूंगा कि मुकाबले में एक दिलचस्प मुकाबला जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा। निश्चित तौर से प्रवीण सर आपका कहना निश्चित तौर से लाजमी है। ऐसा कहा जाता है कि आज का संघर्ष कल का आपका सामर्थ्य बनाता है और ये सामर्थ्यवान खेल दिखाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है दोनों भी टीम, इनकी दोनों की भी सराहना करने होगी। देखिए एक से बढ़ के एक यहाँ पे तोहफे मिलेंगे अनेक, ऐसे ये खिलाड़ी है दोस्तों और जिस प्रकार से खेल मैदान के ऊपर चल रहा है दोस्तों, मानो कि पूरी तरह से दिलों को जीतता हुआ ये मुकाबला। देखिए यूट्यूब के माध्यम से भी काफी बड़ी मात्रा में दर्शक वर्ग जुड़ चुके हैं, वो भी जानते हैं कि ये मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। दोनों भी टीमें बराबरी की टीम है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है और दोनों भी टीमें जब एक दूसरे के खिलाफ डू और डाई के सिचुएशन में आती है ना प्रवीण सर, तो मानो चिंगारी को चिंगारी भिड़ चुकी है और यहाँ पे अब देख सकते हैं मंजर अलग बनता हुआ। प्रशांत यहाँ पर अगर बात करें तो 4 ओवरों में 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी 12 रन प्रति ओवर के माध्यम से स्कोर यहाँ पर बनता हुआ। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि आईजी स्टार ठाणे की अगर हम बात करें तो क्षमता है, गहराई है उनके बल्लेबाजी में। 10-11 नंबर के खिलाड़ी भी आकर मैदान पर 6 रन मार सकते हैं, यानी वो क्षमता है। तो आपको अब यहाँ से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि गियर बदलना होगा, थोड़ा सा एक्सेलरेट करना होगा और यहाँ से अगर एक्सेलरेट करते हैं तो 85-90 का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं लगातार, इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल, शार्प ट्रैकर जरूर था, आखिरी समय पर खुद को एडजस्ट किया और क्या शॉट को एग्जीक्यूट किया। हालांकि गैप में गेंद को ढकेल नहीं पाए लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया। इस बार हम देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जीडीएस स्पोर्ट्स खारघर के कप्तान
विनोद जी गहलोत साहब, इनका आज जन्मदिन है तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आज हमारे कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से देना चाहेंगे। एक हमारे समाज का एक ऐसा चेहरा जो हर मर्तबा स्पोर्ट्स के माध्यम से एक अव्वल दर्जे का खेल दिखा रहा है दोस्तों, और आने वाले भविष्य में भगवान की कृपा उनके ऊपर इसी तरह से बनाए रहे, हंसते खेलते और बढ़े और विकास हो उनका, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, अपने खेल में हो। यही सारी शुभकामनाएं आज इस कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से। तो यकीनन यहाँ पर विनोद भाई जी को भी हम जन्मदिन के ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और चलते फिर एक बार मैदान की ओर, जहाँ पर देखिए एक्सेलरेट करने के लिए अब गियर बदलना जरूरी होगा आईजी स्टार टीम के लिए। और आने वाले समय में गेंदबाजी किस तरह से होती है, क्योंकि ये ऐसा फेज है जहां से डोंबिवली टीम भी इस मुकाबले में कमबैक कर सकती है। इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को धकेला मिड विकेट काउ कॉर्नर रीजन में, काफी तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए, और ये अब ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखिए। देखिए 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर कुल 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, यानी अर्धशतक को चूमते हुए यहाँ पर आईजी स्टार ठाणे की टीम। प्रवीण सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे राहुल थोड़ी सी रणनीति अलग इस्तेमाल कर रही है गेंदबाजी के लिए। पिछला ओवर उन्होंने देखा काफी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार देखिए नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे, ये होना चाहिए। इस बार पटकी हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज से दूर रखा था इस गेंद को, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ वाइड का। देखिए सुबह सुबह के सत्र में हमारे अंपायर्स को भी यहाँ पे कसरत करने का मौका दे रहे हैं हमारे गेंदबाज। हाथ खुले कर रहे, दोनों भी हाथों को यहाँ पे पैरेलली स्ट्रेट कर रहे हैं और दर्शा रहे कि हाँ ये गेंद वाइड है। देखिए हर एक एक्स्ट्रा की गति, हर एक एक्स्ट्रा का रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर एक संजीवनी की तरह काम करेगा, जो बल्ले से तो नया आया लेकिन फायदा जरूर दे रहा है। देखिए प्रशांत, इस समय पर रन आना जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, चाहे बल्ले से आए, चाहे वाइड से आए, या चाहे और किसी तरह से, लेकिन रन आना जरूरी है आईजी स्टार टीम के लिए। और यही दर्शाता है कि आपको इस प्रतियोगिता में ये मुकाबला आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बार जड़ में गेंद को किया था, हालांकि तेज गेंद भी की थी, जिसका हमने जिक्र किया कि पहली 3 गेंदों में थोड़ी सी गति को जो है नियंत्रण में रखा था, लेकिन इस बार कंधों का पूरा इस्तेमाल किया। विकेट के अंतिम चरण में इस गेंद को किया, जिसको कि तेज गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यॉर्कर लेन की गेंद की, और इस यॉर्कर के लिए गेंद के ऊपर महज सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ 52 रन ऑन द बोर्ड। पारी का 5वां ओवर यहाँ पर चलता हुआ, देखिए 7 ओवरों का मुकाबला है। इस बार कारपेट के सहारे गेंद को धकेला, पहला रन काफी तेजी से लिया, और यही कारण था कि दूसरे रन के लिए भी जैसे ही कॉल किया वैसे रिस्पॉन्ड किया, और काफी अच्छा ट्यूनिंग दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में आता हुआ। इन 2 रनों के साथ, 2 महत्वपूर्ण रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 54 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रवीण सर, सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने की क्षमता यदि में अप में हो तो आपका सर क्रिकेटर जगत में काफी अव्वल दर्जे पे जा रहा है, इसके ये संकेत है, और यही दिखाया इस बार दोनों भी बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर की यदि बात करें तो पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने, लेकिन इस ओवर में काफी अच्छा कमबैक किया है। दोनों भी सेट बल्लेबाज है, और सेट बल्लेबाज के खिलाफ आप 5वां ओवर जब दागते हो तब आप पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। उस मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से खारिज करते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 56 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। देखिए प्रवीण सर, 5 ओवर में 56 रन, अब तक 56 का आंकड़ा मैदान के ऊपर आया है। यहाँ से 2 ओवर का खेल आना बाकी, यदि 12 गेंदों में 20 से 25 रन बनेंगे तो एक फाइटिंग स्कोर निश्चित तौर से मैदान के ऊपर बनेगा। यकीनन प्रशांत, हम शुरू से इस स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, जैसे शुरुआत किया था 17 ओवर प्रति रन आए थे, तभी हमने एक अंदाज, एक अनुमान लगाया था कि 80-85 के करीब अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आईजी स्टार ठाणे की टीम स्कोर कार्ड के ऊपर लगाती है तो काफी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में होगी, क्योंकि उतना ही मादा रखती है डोंबिवली की टीम भी। अगर हम सिरवी टाइगर्स डोंबिवली टीम की बात करें तो उनके पास भी बल्लेबाजी में वो दमखम है। अगर आप 7 ओवरों की बात करें तो 80-85 रन का टारगेट अचीव करने की क्षमता इसका दोनों ही टीमों के बीच में है। तो फिलहाल यहाँ पर पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए, और यही कारण था कि गेंदबाजी, अब गेंदबाज विराट के हाथ में गेंदबाजी आते हुए देखिए। इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आप देख सकते हैं जीवन कला टीम के सबसे बड़े सपोर्टर्स और पूरे हमारे सिरवी समाज के काफी अच्छे कमेंटेटर, कवि, शायर, यहाँ पे झाला साहब का शुभ आगमन होता था। तो झाला साहब, आपका भी तहे दिल से शुभ आगमन इस प्रतियोगिता में आज के सुबह के सत्र में। सहर्ष स्वागत प्रवीण सर। इस बीच गेंदबाज विराज, देखिए विराज का ये ओवर काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जो रणगति का जो बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, उस ग्राफ को कहीं तो नियंत्रित रखने का प्रयास यहाँ पर होगा। देखिए गलतियों के लिए कोई भी मैं कहूंगा कि जगह नहीं होगी, क्योंकि
जितनी गलती आप मैदान के अंदर करोगे उतनी आपके टीम के लिए हानिकारक होगी। देखिए यहाँ पर सिंगल था, सिंगल आसानी से था, लेकिन डायरेक्ट हिट हुआ और शायद वहां से दूसरे रन का मौका भी बना। इन 2 रनों के साथ 58 रन्स ऑन द बोर्ड। क्या 80 के आंकड़े को छू पाएंगे? क्योंकि गेंदबाज विराज के ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा। इस बार ऑन द नीज आए, क्या बेहतरीन एग्जीक्यूशन, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये क्लास दर्शाता है इस खिलाड़ी का। प्रवीण सर क्या शॉट था, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट हम खेल सकते थे। नटराज मुद्रा धारण की, ऑन द नी आए और जो गेंद को खींचा है। देखिए जब स्लॉग स्वीप खेलते हो आप तो स्क्वायर लेग मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती है, लेकिन स्लॉग स्वीप करते हुए यदि आप लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलते हो तो क्या सर है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या आला दर्जे की बल्लेबाजी कर रहे हैं आज प्रवीण। यकीनन यकीनन प्रशांत, इसे कहूंगा मैं कि घुटना टेक तमाशा देख, क्या बेहतरीन एग्जीक्यूशन। इस बार उसी दिशा में क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं, गेंद लगातार 2 छक्के यहाँ बल्लेबाज के बल्ले से आते हुए। क्या बेहतरीन प्रवीण बल्लेबाजी। सर दूसरा मैच ठाणे टीम ने खेला था मुलुंड के अगेंस्ट दूसरे दिन में, तभी 3 ओवर में 59 रनों की आवश्यकता थी। यही मलाड के अगेंस्ट, माफ कीजिए मलाड के अगेंस्ट, यही प्रवीण बीच मैदान के ऊपर आए तो क्या धाकड़ बल्लेबाजी की थी। और ये जुनून, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। हमने शुरू में ही कहा था कि अगर एक्सेलरेट करना है आपको तो यहाँ से थोड़ा सा मैं वो कहूंगा गियर बदलना होगा। एक और शॉट, एक और बेहतरीन छक्का आता हुआ, लगातार 3 गेंदें और 3 छक्के। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। और यहाँ पे प्रवीण के पिताश्री दिनेश भाई की तरफ से 5000 का इनाम आता हुआ यहाँ पे प्रवीण के लिए। क्या बल्लेबाजी यहाँ पे, निश्चित तौर से पिताश्री उनका मैच का आनंद ले रहे यूट्यूब के तरफ से, और आज पूरी तरह से पिताश्री की तबीयत ताजा कर दी। यकीनन यकीनन। और जब जरूरत थी, जब समय था, तब ये बल्लेबाज मैं कहूंगा कि तारेनार बनकर आया अपने टीम के लिए। और 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लगातार 3 छक्के, और वो भी इस प्रतियोगिता के सबसे सफल गेंदबाज के ऊपर हावी होते हुए। एक और बेहतरीन 6 रन बल्लेबाज प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ। प्रवीण सर क्या चल रहा है मैदान के ऊपर, जिसकी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी, ये होता हुआ। निश्चित तौर से यहाँ पे एक बड़ा विक्रम बनाते हुए, एक पिछला विक्रम तोड़ते हुए प्रवीण। देखिए एससीएल में अभी तक का रिकॉर्ड है 4 गेंदों में 4 6 लगाने का विक्रम हरीश के बल्ले पे है, और ये विक्रम तोड़ा है आज प्रवीण ने। तो देखिए एक नया विक्रम अपने नाम पे लिखेंगे क्या? यकीनन अभी भी 1 गेंद शेष है। अगर प्रवीण के बल्ले से यहाँ छक्का आता है तो मैं कहूंगा कि एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा एसपीएल के पूरे हिस्ट्री में। क्योंकि 4 गेंदों में 4 छक्के हरीश भाई ने लगाए थे इससे पहले, और इसके बाद प्रवीण ऐसे खिलाड़ी है। क्या आखिरी गेंद के ऊपर छक्का आएगा? इस बार कोशिश जरूर थी, गेंद हवा में, लेकिन 3 खिलाड़ियों के बीच में सेफ लैंडिंग देखने मिला है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जिसे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3-3 खिलाड़ी थे, सेफ लैंडिंग देखने मिला। कुल 28 रन इस ओवर में आए, और जिस गेंदबाज को हम लगातार कह रहे थे कि इस गेंदबाज की 1 ओवर महत्वपूर्ण होगी, तो इस पूरे मैं कहूंगा कि सत्र का सबसे महंगा ओवर आता हुआ, जिसमें आए कुल 28 रन। तो 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है प्रशांत, 84 रन ऑन द बोर्ड। अब हम सेंचुरी की अपेक्षा जरूर कर सकते हैं। क्या आखिरी ओवर में 16 रन आएंगे? प्रवीण सर हम उल्लेख कर रहे थे 70 से 80 के टप्पे का, और हमारे यहाँ पे शायराना मिजाज के, हमारे काफी दिलचस्प दोस्ताना अंदाज के हमारे साहब आते हुए। तो आखिरी ओवर लेकर प्रशांत इस वक्त सुरेश भाई का आगमन होता हुआ, निश्चित तौर से काफी अच्छे व्यक्तिमत्व है दोस्तों। पहले साल से उनसे दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती अभी भी आगे बढ़ती हुई। तो इस बार देखिए चौका आता हुआ, और निश्चित तौर से आने वाले कुछ मुकाबले में हम सुरेश भाई को भी सुनना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स में। तो प्रवीण सर हम जिसका उल्लेख कर रहे थे 70 से 80 का आंकड़ा चूमेगी क्या? अभी आंकड़ा पार हो चुका है प्रवीण सर, अभी भी 5 गेंदें आने शेष है। तो यही है, मैंने शुरू में ही कहा था कि 80-85 अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आता है तो ये एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। लेकिन अभी भी खेल का दूसरा सत्र आना बाकी है, क्योंकि डोंबिवली साइड मैदान के अंदर आना अभी भी बाकी है। उनके अंदर भी क्षमता है, वो दमखम है। इन 4 रनों के साथ 88 रन ऑन द बोर्ड। फिर एक बार ऑनसाइड की दिशा में इस गेंद को खेलना चाहते थे। अब प्रवीण स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, फिर बचे हैं आखिरी 4 गेंदें। क्या 4 गेंदों में 4 छक्के फिर एक बार लगाएंगे इस प्रतियोगिता सर में? अगर देखा जाए तो जो फील्डिंग करने वाली टीम में उसमें भी एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 11 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे। यानी कि ये
मुकाबला कमर तोड़ होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। यकीनन यकीनन, और दोनों ही टीमों के लिए जब जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिता में बना रहना है, तो आपको जीत महत्वपूर्ण होगी। इस बार देखिए धीमी गति से गेंद की थी, हालांकि जांचा परखा छोड़ दिया इस गेंद को। प्रवीण का अब अंदाज देखिए, 7 नंबर की जर्सी यानी मिस्टर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त मैदान के अंदर, और क्या दाकड़ बल्लेबाजी करते हुए इस खिलाड़ी के माध्यम से। इस बार ऑन द नीज आए थे, लेकिन धीमी गति से गेंद दिशा से भटके, अनुशासनहीन गेंदबाजी यहां पर देखने मिली है। लगातार 2 वाइड गेंदों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 91 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। प्रशांत प्रवीण सर, देखा जाए तो प्रवीण मैदान के ऊपर निश्चित तौर से आपने जिसका उल्लेख किया कि जर्सी नंबर 7 और मिस्टर जर्सी नंबर 7 यानी कि मिस्टर कैप्टन कूल, और उसी प्रकार का अंदाज है हमारे प्रवीण का भी। काफी शांत रहते हैं, जब उनसे आप बात करोगे, वार्तालाप करोगे तो काफी शांत स्वभाव के, लेकिन मैदान के अंदर जब जाते हैं ना तो उनका बल्ला आग उगलता है, और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी आज करते हुए। और निश्चित तौर से यहाँ पे ठाना टीम के बाहुबली, जिनको पूरी तरह से जकड़ के रखा है इस आखिरी ओवर में। देखिए विराट का वो ओवर काफी महंगा साबित हुआ, और वहां से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अब देख से पूरी तरह से शांतता आप डोंबिवली टीम के पक्ष में देख सकते हो, लेकिन जो हुआ उसको भूल जाओ, आने वाले पे कंसंट्रेट करो, यही खेल दिखाना चाहेंगे डोंबिवली की टीम। ये अच्छी गेंदबाजी, जड़ में डाली हुई गेंद, पूरी तरह से बिट हुए, डॉट गेंद आती हुई प्रवीण के खिलाफ। यदि आप डॉट गेंद फेंकोगे तो निश्चित तौर से आप कमबैक करते हुए आपका खेल निखार रहे हो दोस्तों। अभी तक इस ओवर की यदि बात करें तो आखिरी गेंद आना शेष इस सत्र की, तो क्या करेंगे प्रवीण सर? तो यकीनन इस आखिरी गेंद के ऊपर कम से कम 4 या 6 अगर आता है। इस बार कोशिश जरूर की थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पर होती हुई स्लिप कॉरिडोर में, वहां पर फील्डर हालांकि खिलाड़ी जरूर तैनात थे। सिंगल आता हुआ, दूसरा रन भी ले चुके, क्या तीसरा रन, और 2 रन आखिरी गेंद के ऊपर आते हुए। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 93 रन ऑन द बोर्ड, 93 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। और जीत के लिए अब प्रशांत यहां से लक्ष्य होगा 94 रनों का। तो आने वाले समय में ये काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी बीच हम एक जरूर निवेदन करेंगे, इसके बाद का होने वाला मुकाबला जिसकी अनाउंसमेंट हम जरूर करेंगे, क्योंकि खेल का पहला सत्र यहां से समाप्त होता हुआ। देखिए प्रशांत बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो प्रभावित किया शुरुआती समय में, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। लेकिन चर्चा जिस खिलाड़ी की इस मैदान के ऊपर अभी भी हो रही है वो है खिलाड़ी प्रवीण, जिनके बल्ले से आए लगातार 4 छक्के, और उन 4 छक्कों ने क्या माहौल बना दिया टीम का। और जो टीम कुछ सीमित स्कोर के अंदर अटकी हुई थी, उस टीम को एक मैं कहूंगा कि ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम उन 4 छक्कों ने किया। टीम का टोटल है 93 रन, और जीत के लिए यहां से अब बनाने होंगे डोंबिवली टीम को 94 रन। प्रवीण सर, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड की तरफ रुख करेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण देखेंगे स्कोर कार्ड का। तो देखा जाए तो प्रवीण गहलोत की बल्लेबाजी की हम तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे। खुद कैप्टन है, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम खेल सकते हैं। टीम के सर सेनापति, जिन्होंने 14 गेंदों में महज 34 रनों का भला योगदान दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो मनोज उनका साथ निभा रहे थे, 10 गेंदों में 20 रनों का योगदान। लक्ष्मण जी ने 9 गेंदों में 17 रनों का योगदान। वोरा राम जी की भी हम तारीफ करना चाहेंगे, 5 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रवीण का स्ट्राइक रेट 242 का रहा है दोस्तों। ये काफी चकित करने वाले ये आंकड़े हैं दोस्तों। ये आंकड़े दोस्तों आंखों के सामने जब आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका स्तर क्या है। तो निश्चित तौर से ये था पहला सत्र जहां पे 93 रन बन चुके हैं, 93 रन बन चुके हैं, और 94 रन 94 रनों का लक्ष्य रहेगा। तो इस लक्ष्य को चेस करने के लिए दोस्तों पहले गेंद से धाकड़ बल्लेबाजी करनी होगी। पहले 2 ओवर में यदि 40 रन बनते हैं, 30 से 40 रन बनते हैं, तो आने वाली 5 ओवरों में यानी कि 30 गेंदों में 50 रन को यहां पे चेस किया जा सकता है। देखिए जरूरी ये नहीं है कि विकेट के ऊपर किस प्रकार से डट के रहना है, जरूरी ये है कि पहले 2 पावर प्ले के ओवर में समाचार लेना होगा। तो देखते किस प्रकार से खेल होगा, किस प्रकार से इस मैच का अंत होगा। पूर्वार्ध हमने देखा दोस्तों क्या बेहतरीन बल्लेबाजी प्रवीण के माध्यम से भी, लेकिन उत्तरार्ध तो दोस्तों निर्णायक सत्र यहाँ पे अभी भी आना बाकी। और इस निर्णायक सत्र में 94 रन को लक्ष्य का पीछा करेगी ये डोंबिवली की टीम।
तो यहाँ पे देखिए एटीएम खुल चुका है प्रकाश भाई का, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स डोंबिवली। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम रहेगा और डोंबिवली की टीम यदि जीतती है तो 2100 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है। तो तहे दिल से हमें धन्यवाद करना चाहेंगे डोंबिवली टीम के प्रोप्राइटर, टीम के मालिक यहाँ पे प्रकाश भाई, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर डोंबिवली। तो देखिए यहाँ पे आर्मी आती हुई मैदान की तरफ, थाना आर्मी, हरीश भाई सिंदरा यहाँ पे विकेट कीपर की भूमिका दर्शाएंगे और निश्चित तौर से उनके दिल के करीबी दोस्त सिटीजन मेडिकल्स के प्रोप्राइटर सन्मान श्री हेमंत जी चौधरी साहब, इनके माध्यम से इनाम आता हुआ यदि थाना टीम जीतेगी तो 500 रुपए का इनाम रहेगा। तो डोंबिवली टीम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से बल्लेबाजी करेगी। पहले इनिंग की हाइलाइट्स सेकेंड इनिंग में देखने मिलेगी। तो अगले मैच के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मीरा भाईंदर वर्सेस बोरिवली टीम के कप्तान, आइए टॉस के लिए। तो चुन्नीलाल जी के तरफ से 21 रुपए का इनाम आता हुआ थाना टीम के लिए। देखिए इसके बाद में जो मैच होगा आज के लीग का अंतिम मैच, मीरा भाईंदर वर्सेस जीवन कला वॉरियर्स। जीवन कला वॉरियर्स के कैप्टन और मीरा भाईंदर के कैप्टन दोनों ही टॉस के लिए आ जाए। हाँ, टॉस के बॉस गीगाराम जी। हाँ, मीरा भाईंदर के कैप्टन जल्दी से जल्दी 2 मिनट। मीरा भाईंदर के कैप्टन जीतू भाई और जीवन कला वॉरियर्स के वाइस कैप्टन दिनेश भाई एक्टर टॉस के लिए। हाँ, टॉस कॉलिंग हेड। मीरा भाईंदर वॉन द टॉस। अच्छा जीतू भाई, आप क्या लेंगे? फील्डिंग। क्या सोच के आप फील्डिंग ले रहे हैं? क्या आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ मजबूत है या बैटिंग कमजोर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस खेलना है और अच्छा खेलना है। अच्छा, जीवन कला वॉरियर्स इस बार आपको पहले बैटिंग का मौका मिलेगा। हालांकि आपने पहले 2 मैच खेले, उसमें फील्डिंग की थी और दोनों ही मैच बढ़िया शेष किए थे। तो इस बार क्या रणनीति रहेगी आपकी बॉलिंग बैटिंग में? जी हम हमारे टीम के काफ़ी लोगों ने कहा था कि खिलाड़ियों ने कहा कि इस बार बैटिंग होना चाहिए, तो अच्छा हुआ मेरे लिए। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। थैंक यू सो मच। बैटिंग के लिए बहुत अच्छी। धन्यवाद। जीवन कला को पहली बार इस बार बैटिंग का मौका मिलेगा और देखते हैं क्या कर पाते हैं। 2 मैच लगातार बैक टू बैक जीतने के बाद क्या तीसरा मैच जीत के टॉप करेंगे ग्रुप में? क्या डोंबिवली और थाना से भिड़ना चाहेंगे? क्योंकि इनमें से जो टीम जीतेगी लगभग वो जीवन कला वॉरियर्स से भिड़ेगी। इसी बीच बहुत ही लंबा प्रहार, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन। और मैं अभी आगे कमेंट्री के लिए प्रशांत भाई को माइक सुपुर्द करता हूं। तो निश्चित तौर से झाला साहब, आने वाला मुकाबला बोरिवली बनाम मीरा भाईंदर इन 2 टीमों के बीच में खिलाया जाएगा। तो दोनों भी टीम को काफी तहे दिल से हम शुभकामना देंगे और ले चलेंगे मैदान की तरफ। दोस्तों से कहा जाता है हर नदी जहां समा जाए उसे समंदर कहते हैं, हर सर जहां झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं। जिंदगी की कुरुक्षेत्र तो जंग तो कई सारे हैं, लेकिन हर जंग जो जीत जाए वही सिकंदर होता है। तो मैदान की तरफ कौन होगा सिकंदर, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। डोंबिवली बनाम थाना, ये काफी बेहतरीन मुकाबला दोस्तों। आग का पारा यहाँ पे चढ़ रहा है दोस्तों, काफी ऊंचे स्तर पे यहाँ पे मुकाबला खेला जाएगा। ये चौका आया है दोस्तों, इस बार बैकफुट के ऊपर जाके कट करने का प्रयास पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पे वोरा राम जी उपस्थित, गेंद को जब तक लपकेंगे तब तक 1 रन निश्चित तौर से मिलते हुए। स्कोर की यदि बात करें तो अब तक गेंदें फेंकी गई है 3 और स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर आता हुआ 8 रन। देखिए दोस्तों, थाना टीम की यदि बात करें तो 2 वो गेंदबाज है जिनके ऊपर काफी विश्वास दर्शाया जा सकता है। ये वो 2 गेंदबाज है जो पूरी तरह से मैच को खींच के ला सकते हैं। और डोंबिवली टीम हालांकि ये जानती है प्रवीण सर कि ये 2 गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा सा संयम के साथ खेलना अनिवार्य रहेगा। लेकिन इस बार देखिए स्क्वायर लेग रन के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को। प्रवीण वहां पे मौजूद, 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश और तेजी के साथ दूसरा रन भी बटोरा गया। देखिए प्रवीण सर, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप यहाँ पे मौके को गवा नहीं सकते। मौका मिलेगा सिंगल्स को डबल्स करने का, डबल्स को टिबल्स में कन्वर्ट करने का, खराब गेंदों का भी मौका मिलेगा, लेकिन ये मौके की तलाश करनी होगी और यही मैदान के ऊपर करते हुए बल्लेबाज। प्रशांत, जीत की अगर हम बात करें तो जीत के लिए 94 रनों का लक्ष्य है। 93 रन पहले से 17 में बना चुके हैं। तो पहली 2 ओवर में यदि आप 25 प्लस रन बनाते हैं इस बार कवर और मिड ऑफ की दिशा में से, क्या
बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा, गेंद सीमा रेखा को चिरती हुई 4 रनों के लिए। प्रवीण सर देखिए, ऐसी खराब गेंदों को तराशना होगा, ढूंढना होगा, वेट करना होगा, वेट एंड वॉच का क्रिकेट खेलना होगा, संयम के साथ लड़ना होगा। और डोंबिवली टीम बखूबी ये जानती है कि संयम क्या होता है, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ रवैया अपनाना, इसकी ये भूमिका अव्वल रही है हर वक्त डोंबिवली टीम के लिए। और यही खेल मैदान के ऊपर होता हुआ, हल्की सी लोअर फुल टॉस गेंद को खेल दिया सीधा कवर और पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। आगे के खेलने का प्रयास, फिर एक मर्तबा वही क्षेत्र में टारगेट किया गया। पिछले शॉट की यहाँ पे हाइलाइट्स निश्चित तौर से होगी कि हाँ, निश्चित तौर से होगी। बैक टू बैक और एक चौका, यहाँ पे चौका आता हुआ, खुशियां लाता हुआ। यकीनन प्रशांत, इस तरह की बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी आपको पहले 2 ओवर में करनी होगी। अगर 25 प्लस या 30 के करीब अगर पहले 2 ओवर में पहुंचते हैं तो इस मुकाबले में बने रहेंगे सिरवी टाइगर्स डोंबिवली की टीम। तो स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। देखिए हमारे साथ 3 स्कोरर यहाँ पर जुड़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन शानदार, क्योंकि जैसे हम 18 रन ऑन द बोर्ड, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ईंट का जवाब पत्थर। पहले ओवर में 17 रन आए थे, हमने 18 रन, एक कदम आगे रखा है। तौर से प्रवीण सर, दूसरे सत्र में यदि आपको जितना तो एक कदम आगे रहना अनिवार्य रहेगा, और एक कदम यदि आगे रहेंगे तो निश्चित तौर से इस मैच के ऊपर पकड़ बनाए रहेंगे। और यही काम करते हुए अरविंद अबर देख सकते हैं, अरविंद जो 9 स्ट्राइकर एंड के ऊपर है, जिन्होंने 2 चौके दागे। अभी तक अगर देखा जाए तो एज अ स्कोरर की भूमिका यहाँ पे निभा रहे थे, और अभी वो मैदान के अंदर स्कोर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है वो जानते हैं, और उसके चलते काफी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। यकीनन प्रशांत, और ये जुनून, ये जज्बा, ये जोश आपके अंदर हमेशा के लिए रखना होगा, क्योंकि ये मुकाबला अहम मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, क्या बेहतरीन नजारा। और देखिए, ये होता है क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ये होता है क्रिकेट का क्लास, और ये होता है क्रिकेट का दर्जा। बहुत ही बेहतरीन, आला दर्जा का क्रिकेट यहाँ पर डोंबिवली टीम की ओर से। तू शेर तो मैं बब्बर शेर, इस प्रकार की भूमिका यहाँ पे निभाती हुई डोंबिवली टीम जानती है मैच की महत्वाकांक्षा, जानती है गनीमा, पहचानती है इस मैच में कितना महत्वपूर्ण खेल दिखा रहा है आज। और पहले ओवर में जिस प्रकार की शुरुआत करके दी थी प्रवीण सर, हमने उल्लेख किया था कि पहली 2 पावर प्ले की ओवर्स में यदि 35 से 40 रन आएंगे तो मात्र इस मैच के ऊपर पकड़ बनाएंगी डोंबिवली टीम। और उसी नक्शे कदम पे चलते हुए, उसी टारगेट की तरफ रुख करते हुए ये टीम काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक कर रही है। यकीनन प्रशांत, 35-40 नहीं, मैं कहूंगा कि अगर 30 रन भी आते हैं पहली 2 ओवरों में तो काफी कुछ बनी रहेगी डोंबिवली की टीम। लेकिन गेंदबाज भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, जानते हैं कमबैक करना। जिस तरह की गेंदबाजी दूसरे ओवर में विराज ने की थी, यदि उस तरह का ओवर आईजी स्टार टीम के लिए कोई गेंदबाज कर पाता है तो मुकाबले में फिर एक बार वापसी जरूर हो सकती है। निश्चित तौर से काफी बेहतरीन मुकाबला, और बड़ी मात्रा में यहाँ पे दर्शक वर्ग इस मुकाबले को देखने के लिए यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं मैदान के चारों तरफ जो खिलाड़ी वर्ग मौजूद है वो भी इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार देखिए शॉट पुल करने का प्रयास, गेंद के नीचे अशोक, 0% एरर। यहाँ पे अशोक, गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। विकेट की तलाश थी आईजी स्टार टीम को, और वो विकेट, आखिरकार वो विकेट दिलाते हुए खिलाड़ी मैदान से बाहर जाता हुआ, और पहला विकेट यहाँ पर खोया है। लेकिन मैदान के अंदर अभी भी ऐसे और खिलाड़ी जो कि खेमे में मौजूद है, खुद कप्तान आए हैं इस वक्त मैदान के अंदर, और इस तरह की सिचुएशन में कहा जाता है कि कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब बल्लेबाजी की पूरी तरह से मैं कहूंगा कि कमान होगी कप्तान के ऊपर। यदि कप्तान डटे रहे, कम से कम 4 ओवर, ये 7 ओवर का मुकाबला है, लेकिन कम से कम 4 ओवर अगर ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान के ऊपर डटे रहे तो अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर जरूर कर सकते हैं। ये दमखम है और ये ताकत है इन 2 खिलाड़ियों की। प्रवीण सर, ऐसे कहते हैं ना, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, और इसके लिए तो जाने जाते हैं हमारे जगदीश जी। जगदीश जी मैदान के ऊपर आए, स्क्वायर लीग के क्षेत्र में इस बार शॉट पुल करने का प्रयास, काफी तेजी के साथ गेंद ट्रेवल कर रही है। 2 खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे दौड़ेंगे तब तक गेंद यहाँ पे बाउंड्री लाइन के समीप यहाँ पे गेंदों को रोका गया, और इसी के साथ 2 रन जरूर मिलते हुए। देखिए, हेलो प्रवीण सर, अगर देखा जाए तो गेंदबाज निश्चित तौर से जानते हैं कि हल्की सी ओवर पिच के गेंद यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है बल्लेबाजों के माध्यम से, और इसी सिचुएशन में गेंदबाज अभी देखिए गुडलैंड स्पॉट के ऊपर गेंदबाजी कर रही है, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंदबाजी चल रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो बल्लेबाजों को जकड़ने का प्रयास, पटकी हुई गेंद, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, देखिए जिसका हमने उल्लेख किया दोस्तों, क्या कैच, बेहतरीन कैच, बेहतरीन खूबसूरत कैच यहाँ पे। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो इस कैच के लिए कलम्बोली सिटीजन मेडिकल शॉप के प्रोपराइटर यहाँ पे हेमंत चौधरी साहब के माध्यम से हरीश के लिए 500 रुपए का इनाम आता हुआ।
क्या बेहतरीन कैच था प्रवीण सर। अरविंद का ये कैच लपकना काफी इंपॉर्टेंट था और ये कैच लपका। और इसी के साथ आप देख सकते हैं एटीएम खुल चुका है कलम्बोली से। हेमंत जी चौधरी साहब के माध्यम से 501 रुपए का इनाम हरीश जी चौधरी के लिए। यकीनन प्रशांत पूरा जी जान झोंक दिया था इस कैच के लिए और जानते थे विकेट की अहमियत, क्योंकि इस विकेट को अगर आप पेविलियन का रास्ता नापते हैं इस विकेट के साथ तो काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। और यही किया, पूरा मैं कहूंगा कि पूरा डेडिकेशन दिया, पूरा समर्पण किया और क्या बेहतरीन कैच यहाँ पे लपका। और देखिए 2100 रुपए का इनाम है प्रशांत भाई की ओर से, प्रकाश भाई की ओर से। और अगर बल्लेबाज डोंबिवली टीम के छक्का लगाते तो हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है। देखिए इनामों की बरसात अब यहाँ से होती हुई प्रशांत। सर हमने जिसका उल्लेख किया है कि अभी गेंदों को यहाँ पे गुडलैंड स्पॉट के ऊपर जानबूझ के दागा जा रहा है, जिसके चलते बल्लेबाजों को मजबूर किया जा रहा है गेंदों को हवा में खेलने के लिए, और जिसके चलते और एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई नाम है अरविंद। हल्की सी टप्पा खाने वाली गेंद बॉडी लाइन के ऊपर निश्चित तौर से अटैक हुआ था, शॉट पुल करने का प्रयास। यहाँ पे नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं हितेश मैदान के ऊपर आए। कल हमने देखा हितेश ने कुछ बखूबी अच्छा खेल दिखाया नहीं, लेकिन क्षमता है इस खिलाड़ी में। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यकीनन प्रशांत यहाँ पर 24 रन जरूर आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में आए थे 18 रन और इस ओवर में महज 6 रन आए। तो जिसका हमने जिक्र किया था कि विराज ने जो गेंदबाजी की थी लगभग उसी तरह की गेंदबाजी दूसरे ओवर में यहाँ पर होती हुई, तो मुकाबला लगभग एक तरफ चलता हुआ, क्योंकि तुलना अगर हम करें तो 2 ओवर में 20 रन आए थे और यहाँ पर 4 कदम आगे है, यानी 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। तो वो जो एक ओवर था जहां पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, जहां पे मोमेंटम प्राप्त हुआ, जहां पर 24 रन लगातार 4 गेंदों पर आए और 28 रन कुल उस ओवर में आए, अगर वही ओवर इन आने वाले 2 या 3 ओवरों में आता है तो यहां से मुकाबले में फिर एक बार दिलचस्प मोड़ आ सकता है। प्रवीण सर जगदीश जानते हैं इस मैच की गनीमा, वो निश्चित तौर से जानते हैं सामने वाली टीम की स्ट्रेटेजी क्या है, सामने वाली टीम में किस प्रकार के गेंदबाज है। एक गेंदबाज के ऊपर यदि मैं अटैक करूंगा 25 से 30 रन जोड़ूंगा तो इस मैच में मैं कमबैक कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस जगदीश के बल्ले में है और जगदीश उस इंतजार में मैदान के ऊपर डटे रहेंगे, ये आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। तो निवेदन करना चाहूंगा कृपया करके जल्द से जल्द मुकाबले को शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। मैं बार बार हर मर्तबा विनती करना चाहूंगा खिलाड़ियों से कि कृपया करके स्पीड अप कीजिए। तो यकीनन प्रशांत यहाँ पर देखिए कैप्टन है, खुद कप्तान मैदान के अंदर है और डटे रहना होगा। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि यदि आप विकेटों के ऊपर समय बिताएंगे तो रन आपके बल्ले से आना बेहद लाजमी है। यहाँ पर गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गोली की तरह से गेंद रुकेगी नहीं, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। देखिए ये ऐसे सर सेनापति है जो कभी मैदान नहीं छोड़ते, जब तक बचा हूं तब तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ना जानते हैं। यकीनन प्रशांत, मैं हमेशा कहता हूं कि उम्मीद की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, उम्मीद की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यहाँ पर देखिए दोनों ही बल्लेबाज हौसले के साथ बल्लेबाजी करते हुए, इस बार आउटसाइड ऑप्शन गेंद, मौका जरूर था यहाँ पर, मौके को बुना नहीं पाए, कैच ड्रॉप हुआ और दूसरे रन के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी लौटते हुए। क्या बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर होता हुआ, हर एक गेंद के ऊपर एक्साइटमेंट, हर एक गेंद के ऊपर क्राउड में से आवाज आता हुआ, तालियों की कड़कड़ाहट यहाँ पर आते हुए। प्रवीण सर कैच का महत्व क्या होता है ये पाकिस्तान टीम को पूछो। 2 बार ये हो चुका, एक बार T20 में और एक बार 2003 के वर्ल्ड कप में, और यहाँ पे जगदीश का कैच छूटा है। मैदान के ऊपर पूरी तरह से सन्नाटा फैलता हुआ इस कैच के साथ। यकीनन यहाँ पर डोंबिवली टीम ताकत रखती है फिर से कमबैक करने के। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, हालांकि एलिवेशन नहीं दे पाए खिलाड़ी वहां पर, और ये देखिए ये होता है, हमारे मराठी में कहावत है, घर फिरले के घराचे वाशे फिरता। देखिए यहाँ पर कैच छूटा, उसके बाद महज 1 रन था और जहां पर मिले 4 रन। तो ये होता है क्रिकेट, दिस इज व्हाट कॉल्ड अ क्रिकेट। इसी तरह से होना भी चाहिए क्रिकेट, यही होता है क्रिकेट। और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैच के में थोड़ी सी गर्माहट निर्माण होती हुई। जगदीश का कैच छूटा और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैच में थोड़ा सा एक नया रुख मिलता हुआ। काफी बेहतरीन मुकाबला दोस्तों, पूरी तरह से सन्नाटे को चीरता हुआ मुकाबला, दिलों की धड़कने को बढ़ाता हुआ मुकाबला। आया हुआ हर एक दर्शक वर्ग इस बार पूरी तरह से रोमटे खड़े होके इस मैच का आनंद ले रहा है। प्रशांत अगर बात करें तो बाकी खिलाड़ी, बाकी टीम्स भी इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए, इस बार क्या बेहतरीन शॉट,
देखिए देखिए ये गेंद रोकी गई है, शायद अब लग रहा था कि ये गेंद भी सीमा रेखा को पार करेगी। आईजी स्टार टीम की अगर आप बात करें तो स्टैंडर्ड है उनके फील्डिंग में, लेकिन उस फील्डिंग के स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर फील्डिंग नहीं होती हुए आखिरी 3 गेंदें अगर हमने देखी तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज तो कहीं पर थोड़ा सा मॉरल डाउन होता हुआ आईजी स्टार टीम का। देखिए 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 ये ठाना की टीम है दोस्तों, ये इसी प्रकार से आपको मुकाबला देगी नहीं, डट के रहना ये पहचान है हमारी ठाणे टीम की, और ठाना टीम उसी प्रकार से खेल दिखाती हुई पूरी तरह से मैच में पकड़ निर्माण करने का प्रयास। इस बार तेज तर्रार गेंद, काफी तेजी के साथ डाला था गेंद, जड़ में फेंकी थी ये गेंद, बल्लेबाज जगदीश पूरी तरह से चुके। देखिए कैलकुलेशन वाला क्रिकेट खेलना होगा प्रवीण। मैदान के अंदर स्क्वायर लेग अंपायर देखिए निगाहें पैनी निगाहें रखनी होगी, क्योंकि एक चूक इस पूरे प्रतियोगिता के जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को जरूर बाधित कर सकते हैं। इस बार गेंदबाज देखिए फॉलो थ्रू में अपने शरीर का संतुलन थोड़ा सा खो बैठे, लेकिन खराब फील्डिंग और गेंद सीमा रेखा को चिरते हुए 4 रनों के लिए। प्रवीण सर नसीब भी उनका ही साथ देता है जो संघर्ष मैदान के ऊपर करता है, और जगदीश जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे नसीब उनका साथ देता है। लेकिन इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे मैदान के ऊपर हमारे सम्माननीय अतिथि और डोंबिवली सिरवी समाज के अध्यक्ष साहब, इनका शुभागमन होता हुआ, और साथ ही साथ धाराचंद साहब, इनका भी शुभागमन होता है। सभी मेहमानों का, सभी अतिथिगणों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे आइए मंच के ऊपर तशरीफ लाइए और इस प्रतियोगिता की और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। यकीनन प्रशांत फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जिसे कहा जाता है, इस बार उठाकर खेल दिया है, गेंद रुकेगी नहीं, और ये हाई एंड हैंडसम षटकार। प्रवीण सर मैदान के ऊपर मामाश्री आते हुए जगदीश भाई के, और ऐसे कहा जाता है कि फैमिली में सबसे करीबी हमारे कौन है, माँ के बाद तो हमारे मामा जी होते हैं, और जैसे ही मामा जी मैदान के ऊपर आए मामा जी का स्वागत छक्के और चौके के साथ किया। और स्कोर की यदि बात करें, स्कोर जहां पहुंचा 52 के पायदान पे, आने वाली 18 गेंदें जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता, 18-42, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर ओवर में 14 रन आना अनिवार्य। यकीनन प्रशांत यहाँ पर आपने उल्लेख किया कि माँ के बाद अगर सबसे करीब कौन होता है तो मामा, इसीलिए उसको 2 बार माँ कहा जाता है। तो यहाँ पर मामा का स्वागत किया है 6 रनों के साथ। इन 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल की अगर हम बात करें तो 52 रन्स ऑन द बोर्ड, 50 अप फॉर डोंबिवली टीम। अब जीत के समीकरण की अगर हम बात करें तो अभी भी आने वाली 18 गेंदें और 42 रन। देखिए आईजी स्टार पूरी तरह से मुकाबले से बाहर नहीं हुए, अभी भी मुकाबले में बने हुए, लेकिन क्या बेहतरीन। तो देखिए यहाँ पर सपोर्टर्स आए, मेहमान आए, हमारे गणमान्य अतिथि आए, और उनका स्वागत जैसे कहते हैं ना कि क्या मेहमानों का स्वागत हम पटाखों की आतिशबाजी से करते हैं, वैसे यहाँ पर चौके छक्के की आतिशबाजी मैदान के ऊपर होती हुई और इन गणमान्य अतिथियों का स्वागत यहाँ पर होता हुआ। तो चलिए स्पीड अप करना है आईजी स्टार, आप फील्ड की सजावट कर ले। अभी भी आने वाली 18 गेंदें प्रशांत, 42 रनों की जरूरत है। एक ओवर अगर आईजी स्टार की ओर से आता है गोल्डन ओवर, तो इस मुकाबले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है आईजी स्टार टीम, लेकिन वही एक ओवर अगर ऐसा है जहां पर 15 या 20 रन आते हैं तो पूरी तरह से हावी हो सकती है डोंबिवली टीम। प्रवीण सर 18 गेंदे 42 रन, और डोंबिवली टीम के प्रवीण यानी कि हल्क अभी भी डगआउट में बैठे हुए और मैच का आनंद ले रहे, यह सही बात हो सकती है, हाँ या ना, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। प्रवीण थोड़ी सी तैयारी जरूर कर रहे हैं, हल को मौका जल्द से जल्द देना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो एक ओवर में 25 से 30 रन किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इसका अचूक उदाहरण है। यकीनन यहाँ पर स्पेशलिटी है इस खिलाड़ी की कि एक ओवर में अगर 20 प्लस भी रन रहते हैं तो निकालने का मापदा रखते हैं, अपने अंदर वो ताकत रखते हैं, अपने अंदर वो क्षमता रखते हैं। लेकिन मैं कोशिश जो इस वक्त दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर है, तारीफ उनकी करना चाहूंगा कि क्या बेहतरीन तो पावर प्ले का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो कुछ अलग रणनीति, क्योंकि मुकाबले को इसी ओवर में अगर आगोश में किया जाए तो आने वाले 2 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल की जा सकती है। प्रवीण सर पहले सत्र में यही वो पावर प्ले था जहां पे 28 रन जोड़े गए थे। लेकिन प्रशांत अगर मैं बात कहूं तो एक ओवर अगर निकाल लेते और उसके बाद पावर प्ले के लिए आज जाते डोंबिवली टीम, क्योंकि जितना आप नजदीक जाएंगे मुकाबले के, शायद वहां पर तो क्या ये निर्णय जो लिया गया है पावर प्ले का, क्योंकि ऐसे लग रहा है, फिलहाल ऐसे लग रहा है कि अच्छे फ्लो में है, लेकिन जल्दबाजी कर दी पावर प्ले लेने में। यदि यही पावर प्ले अगले ओवर में लेते तो कुछ अलग नतीजा मैदान के अंदर जरूर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कप्तान का जो निर्णय है, इस कप्तान के निर्णय ने कुछ सोचकर ही ये निर्णय लिया होगा। इस बार सिंगल आता हुआ क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे, थोड़ी सी खराब फेंकी थी, लेकिन
एक रन सिंगल यहां से बनता हुआ। प्रवीण सर, तारीफ करनी होगी ये इस ठाना टीम की, क्या खेल दिखा रहा है, बेहतरीन खेल। प्रवीण सर, प्रशंसा के फूल बांधना चाहूंगा इस ठाना टीम के लिए, क्योंकि नव युवकों से भरी हुई टीम है। डोंबिवली की टीम की यदि बात करें तो हर साल सेमीफाइनल फाइनल तक आना इनका महज लाजमी होता है, लेकिन इतने बड़े टीम के खिलाफ ठाना टीम जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, जिस जिद पर अड़ी हुई है ना, ये जरूर 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 सराहना करने वाली बात। यकीनन यहाँ पर देखिए अब फील्ड में तब्दीली होती हुई, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है, राइट हैंडेड बल्लेबाज है, और दोनों ही खिलाड़ी जब भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर होता है तो गेंदबाज को लगातार अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करना होता है। इस बार गेंदबाज ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद, और इस बार क्या बढ़िया शॉट ओवर द कवर, वन बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। अब ये मुकाबला अपने पक्ष में आगोश में करते हुए डोंबिवली की टीम। रख वो हौसला बुलंद, वो मंजर भी आएगा, प्यासे से मिल गए समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। ये वो जगदीश है, हार मारने वाला नहीं।
इस मैदान के अंदर अब उनको अपने जलवे बल्लेबाजी के यहाँ पर दिखाने होंगे। छक्के के साथ आए, अभी भी आने वाली 3 गेंदें और 7 रन, 3 गेंदें 7 रन। प्रवीण जी 3 गेंदें 7 रन, 1 डॉट गेंद यदि यहाँ पे फेंकी गई तो मैच में बरकरार बने रहेंगे ठाना टीम। लेकिन यहाँ पर अगर एक बड़ा हिट आता है तो हितेश ऑन फायर, यहां से मुकाबले में अब बराबरी आती हुई 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए जल्लोष देखिए, जुनून देखिए और खेल के प्रति जज्बा देखिए। देखिए गेंद की मांग यहां पर की जा रही है और पूरी तरह से क्यों हितेश को प्रमोट किया गया, क्यों हितेश को यहां पर मैदान के अंदर भेजा गया। हितेश ने अपने बल्लेबाजी का दमखम यहां पर दिखाया, लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के दागे। अब आने वाली 2 गेंदें और जीत के लिए महज 1 रन की जरूरत। प्रवीण सर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, 2 गेंदों में 1 रन है। देखिए प्रवीण सर यहां से अभी भी मैच में कमबैक हो सकता है, बस हार नहीं माननी है, जिद के साथ लड़के रहना होगा, संघर्ष करना होगा। 1 डॉट गेंद प्रवीण सर आनी जरूरी है मैच के लिए। लेकिन देखिए सिंगल सेविंग पोजीशन अभी भी मैदान के अंदर नहीं है। देखिए ऑन साइड की दिशा में पूरी तरह से खुला है मैदान। ये फुल टॉस, इसी के साथ लगातार 3 छक्के लगाए और डोंबिवली टीम ने इस बड़े लक्ष्य को हासिल करते हुए क्या मुकाबला हुआ मैदान के अंदर। देखिए दर्शक एंजॉय करते हुए और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, हितेश छा गए, द हिटमैन ऑफ डोंबिवली टीम। दोनों भी टीम से निवेदन रहेगा कि हाथ मिला के आपको बाहर निकलना। मैं तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा ठाणे टीम की और प्रवीण जी की। क्या खेल दिखाया है ठाणे टीम ने। अभी तक के सभी प्रतियोगिताओं में से सबसे बेहतरीन मुकाबला किसने खेला रहेगा तो वो ठाना और डोंबिवली ने। पूरी तरह से दिलों को जीतने वाला मुकाबला, क्रिकेट का स्टैंडर्ड दिखाने वाला मुकाबला। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए ठाना टीम की। हारे जरूर है लेकिन खेल भावना अभी भी जारी है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता है, लेकिन सराहना करनी होगी हितेश की। शुरू में काफी मैं कहूंगा कि संत बल्लेबाजी की, काफी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन जहां पर समय था वहां पर अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। और ऐसे कहते हैं ना कि जहां पर तूफान आना होता है उससे पहले कुछ शांतता होती है, कुछ उस तरह की शांतता दिखाई थी पहले शुरू में। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लगातार 3 छक्कों के साथ। याद दिलाई ब्रेथवेट, कार्लोस ब्रेथवेट की, जहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। और मैथ्यू वेड ने भी इस साल के वर्ल्ड कप में लगातार 3 छक्के लगाए थे। तो